नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट फ़खर यूसुफ सईद साहब का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी मूल के ही कैनेडियन सिटीज़न और एनालिस्ट बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। दोस्तों, फ़खर यूसुफ सईद का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हिडन मार्शल लॉ तो पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तानी फ़ौज को खुले तौर पर सड़कों पर उतार दिया गया है, जिसके बारे में बशानी साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान की आवाम ने कोरोना को लेकर हुकूमत द्वारा किए गए लॉकडाउन का किसी भी किस्म से खिलाफ वर्जी नहीं की है, उसकी खिलाफत नहीं की है। इसके बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज को सड़कों पर उतारना गलत है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमने देखा है कि सैलाब आते थे या जलजला आता था या इस तरह के कोई बड़े नेचुरल डिजास्टर्स आते थे, तो उसमें फौज को लगाया जाता था कि वो हेल्प करती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या सिविल इंतजामिया की। अब क्या ऐसी सिचुएशन है? ठीक है, कोविड वाला मसला है, लेकिन ये क्या बात हुई कि जी सड़कों पे फौज खड़ी हो पुलिस वालों के साथ और उनकी वो हेल्प करे और लोगों से एसओपीज पर अमल दरामद करवाए? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हिडन किस्म का मार्शल लॉ जो है वो हमारे मुल्क में है। अब सड़कों पे भी फौज आप लगा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज अनाउंस किया। हाँ, ये खबर बड़ी जो है ना, ये अलार्मिंग आप इसको कह दें कि ये आउट ऑफ नोवेयर एक खबर है। और चूंकि देखें, बात ये होती है कि कहीं भी बुनियादी तौर पे फौज को किसी पब्लिक सर्विस के लिए खड़ा करना जब इसकी जरूरत होती है तो ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरीके से होता है। और उसकी वाहिद वजह ये होती है कि जब आपने जैसे कि अभी फरमाया कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना है, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, कोई इस तरह का हंगामी सिचुएशन है जिसमें कि आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है या इतनी ज्यादा नहीं होती, तो आप फिर इस तरह बारो करते हैं फौज से या दूसरे जो इस तरह के इदारे हैं। चूंकि उनके पास लॉजिस्टिक होती है, अफरादी कुव्वत होती है, ट्रेनिंग होती है, तो उसको आप बारो करके तो किसी ऐसे मकसद के लिए तो उससे इस्तेफादा करते हैं। अब उसके लिए देखें, सिचुएशन ये होती है सबसे पहले कि ये कई दिनों से डिस्कस होना शुरू हो जाता है कि आपको ये सिचुएशन दरपेश है और इसका आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुकाबला करने में नाकाम रही है। उसके बाद अब ये तीसरी थर्ड वेव है या सेकंड वेव कह लें बाज़ मुल्कों में, या जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ वायरस है जी, ये खतरनाक है डेफिनेटली। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उन्होंने कोई ऐसी मेजर्स जो हैं उनको अनाउंस किया हो और पब्लिक ने उसको वायलेट किया हो। फॉर एग्जाम्पल के उन्होंने कोई ऐसा ऐलान कर दिया हो कि कल से मुकम्मल लॉकडाउन है। वो खुद ही कहते हैं कि जी ये स्मार्ट लॉकडाउन है। वो सिर्फ ये कह लें तो काफी है। वो उसमें सुतम सिर्फ ये है कि वो कहते हैं कि हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसका इंटरनेशनली तकलीद हो रही है, यानी दुनिया के बाकी मुल्क जो हैं इसकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना स्मार्टली जो है डिजाइन किया गया और इतना जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट कोई इतना जबरदस्त है। तो जब आप इस हद तक चले जाएं, बार बार मुझे ये क्यों कहना पड़ता है कि इन लोगों के एक एक लफ्ज से, एक एक स्टेटमेंट से और एक एक जो इनका वर्शन है मुख्तलिफ इशूज पे, उससे इनका ये इन्फ्लेटेड जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है ये रिफ्लेक्ट होता है। तो अब ये देखें आके तो इन्होंने अचानक ऐलान किया कि जी हमारी पुलिस के साथ फौज भी खड़ी होगी। तो इसमें मुझे दो तीन चीजें बड़ी क्लियरली मैं कर दूं वाज़ेह तौर पे जी, कि ये चूंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी। पूरे पाकिस्तान के किसी अखबार में, मीडिया में या खुद आपने वहां के गली मालूम में अगर देखा हो कि कोई ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हों कि अवाम ने जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस थे उनको वायलेट किया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो गई या उसने इस तरह की अपील की कि हमें जो है वो फर्दर असिस्टेंस दी जाए, तो तब बात होती। लिहाजा इसको दूसरे तरीके से देखना बहुत जरूरी हो गया है। इसको बहुत सारी चीजों से मिला के देखना चाहिए। एक तो आपने जैसे कि अभी फरमाया कि पहले से मार्शल लॉ जैसी कैफियत है और ऊपर से बहुत सारे लोगों का ये तज्जिया भी दुरुस्त है, ऑलरेडी दुरुस्त है। और स्टैटिस्टिक्स जो हैं आपके सारे इंडिकेटर्स जिसमें कोई झूठ नहीं बोलता, जो डेटा में असर है उसकी मौजूदगी में आप देखेंगे पाकिस्तान की हर काबिल जिक्र अगर कोई महकमा है तो उसमें जो है उन्होंने पहले भी हमने कहा था कि रिटायर्ड जो है वो मिलिट्री, एक्स मिलिट्री पर्सनल जो है उनको बैठाया हुआ है। राज सवाल इसका ये कि आप ऐसे मौके पे बगैर मेजर अनाउंस किए
اگر ملٹری کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو تھریٹن کر رہے ہیں بغیر ان کو یہ موقع دیے کہ وہ ایک سیویلائز طریقے سے کسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ جو سیویلائز دنیا, کامیاب دنیا میں جس کو کہتا ہوں, کامیاب میں اس لیے کہتا ہوں کہ وٹ ایور دے سیڈ ان ہسٹری دے ڈیلیورڈ, کہ انہوں نے اپنے عوام سے جو وعدے کیے وہ کوئی وہ خوابوں کے وعدے نہیں تھے 50 لاکھ یا 55 لاکھ والے اور ملا ایک بھی نہیں. انہوں نے جو جو چیزیں اناؤنس کی کہ ہم یہاں پہ سڑکیں, بجلی, پانی, بنیادی جو ہے وہ آپ کی ساری آسائشیں, آپ کے جابز, آپ کی سوشل اسسٹنس, آپ کا سارے پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کریں گے, تو کی انہوں نے. آپ جاپان سے لے کے, یہ کوئی صرف مغرب کی بات نہیں ہے, یہ مشرق کے بھی دیکھ لیں آپ, مختلف ممالک میں جو کامیاب ہیں, کامیابی سے سکسیسفلی جنہوں نے سوسائٹی میں ڈیلیور کیا, تو وہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا کہ جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فریڈمز ہیں, ان کو کسی بھی طریقے سے کرونا کے نام پہ جو ہے آپ سلب نہیں کر سکتے. یہ پورا ایک کوسچن آف سیول رائٹس اور لیبرٹیز کا کوسچن تھا, سوائے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو ٹرمپ کی موجودگی میں 1-2 مس ہیپس یا چھوٹے موٹے واقعات ہوئے جس کے انجام کے طور پہ ظاہر ہے جس طریقے سے ذلیل و خوار ہو کے ٹرمپ کو بھی جانا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن باقی کسی ملک میں, یہاں ہمارے یہاں ٹورانٹو میں پریمیئر نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم سختی سے نافذ کریں گے, اور کہا کہ پولیس کو اختیار ہوگا کہ وہ لوگوں کو کوسچن کرے. صرف یہ بات کرنے پہ کہ کوسچن کرے مینز رینڈملی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں آ رہے ہیں جبکہ شہر میں لاک ڈاؤن ہے, تو ان کے جو ہے وہ 30 پوائنٹس گر گئے پاپولیرٹی کے. یعنی آج اگر الیکشن ہوں تو صرف اس سنگل پوائنٹ پہ دے آر اوسٹڈ رولنگ ایلیٹ, چونکہ لوگوں نے ایک دم اس کو ری ایکٹ کیا کہ انڈر دا پریٹیکسٹ آپ جو ہے وہ ہماری لبرٹیز کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کرنا چاہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ فوج کو جب بلانا چاہتے ہیں تو وہ تو پبلک ڈومین میں فوج کی موجودگی, انلیس کہ آپ نے جیسے کہا کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو, تو از آلویز انکروچمنٹ ہوتی ہے پبلک ڈومین میں اور انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان کی لائف میں, چونکہ فوجی یا ملٹری اس مقصد کے لیے ٹرین نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی ملٹری.